अपने सपनों को पूरा करने के लिए और जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छूने के लिए यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए ये 1955 में कलाम साहब पहुंच जाते हैं मद्रास सिटी में, जो अब चेन्नई के नाम से जानी जाती है। कलाम साहब ने चेन्नई में MIT में यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। उन दिनों इंडिया में ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता था और आज भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इसका नाम आता है। तो आप समझ ही सकते हैं इस कॉलेज में जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया होगा वो कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपको तो मालूम ही होगा कि कलाम साहब बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत इंटेलिजेंट थे। जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर वे बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड थे। इसी माइंडसेट और सिंसियरिटी की वजह से कलाम साहब का नाम कॉलेज की एडमिशन लिस्ट में आ गया था। लेकिन इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी और उस फीस को पे करना उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उस समय अपने पिताजी से कुछ मदद मांग सके। लेकिन ऐसे में उनकी बहन ने उनको आगे बढ़कर सपोर्ट किया और अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी ताकि उनके भाई उस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा नाजुक वक्त आया होगा ना कि जब हम अपनी मंजिल के सामने खड़े हों और बावजूद इसके हमारे पास सारी क्षमताएं हों लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो। ऐसे वक्त में कितना हेल्पलेस महसूस करते हैं हम, है ना? ऐसे में लगता है कि बस कोई ईश्वर का भेजा हुआ इंसान आए और हमारी उस घड़ी में मदद कर दे। वाकई कलाम साहब की बहन उनके लिए ऐसे वक्त में ईश्वर का भेजा हुआ वही इंसान थी। और इस बात का भी कलाम साहब ने बहुत मान रखा और उन्होंने सोचा कि वे पढ़ाई में इतनी मेहनत करेंगे ताकि उन्हें कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सके और वक्त आने पर वे अपनी बहन के द्वारा गिरवी रखी हुई ज्वेलरी को छुड़वा सके। इसके बाद उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया था और यहाँ से उनके जीवन का एक नया चरण शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने पहले दिन से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, कलाम साहब के कॉलेज में 2 हवाई जहाज के मॉडल्स थे जो स्टूडेंट्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर रखे हुए थे। कलाम साहब उन्हें देखकर इतने आकर्षित हो जाते थे कि वे घंटों उन्हें निहारते रहते थे और अक्सर कल्पना करते थे कि वे एक खुले आसमान में हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग काम का प्रेशर नहीं सह पाते। हमें या तो गुस्सा आ जाता है या तो हम पैनिक हो जाते हैं और उस वजह से हम वो काम या तो अधूरा छोड़ देते हैं या फिर वो काम अच्छे से पूरा ही नहीं कर पाते। जब कलाम साहब अपने फाइनल ईयर में थे तो उन्हें और उनके 4 सहपाठियों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था जिसमें एज अ टीम सभी स्टूडेंट्स की कुछ न कुछ जिम्मेदारी थी। कलाम साहब ने इस प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था। इसी दौरान कॉलेज के डायरेक्टर ने एक दिन उनकी प्रोग्रेस देखनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं थी और ये देखकर कॉलेज के डायरेक्टर कलाम साहब से बहुत नाराज हो गए थे। उस समय कलाम साहब ने कॉलेज के डायरेक्टर से कुछ दिनों की मोहलत और मांगी ताकि वे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर कलाम साहब की बात सुनने को राजी ही नहीं थे और उन्होंने कलाम साहब को सिर्फ 3 दिन का समय दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर इन 3 दिनों में तुमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। जब कॉलेज के डायरेक्टर ने कलाम साहब से ये बात बोली थी तो उस दिन शुक्रवार की दोपहर थी और 3 दिन का समय मतलब उनको वो प्रोजेक्ट सोमवार की सुबह देना था। पहले तो कलाम साहब स्कॉलरशिप कैंसिल करने की बात से घबरा गए थे और ऊपर से उनको इन 3 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था। उनकी स्कॉलरशिप रद्द ना कर दी जाए उसके लिए उन्होंने अपने आप को उस प्रोजेक्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उन 3 दिनों में ना तो उन्हें अपनी सुध बुध थी
और ना ही अपने आसपास हो रही गतिविधियों की। उन 3 दिनों में उन्होंने ना तो अपना खाना ठीक से खाया और ना ही वे ठीक से सोए, और रविवार की सुबह वे ऑलमोस्ट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन स्टेज पर ले आए थे। जब उनके कॉलेज डायरेक्टर को इस बात का पता चला तो वे कलाम साहब की लगन, मेहनत और उनके अंदर एक जिम्मेदारी के एहसास को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कलाम साहब को प्यार से गले लगा लिया था। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए एज अ ट्रेनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बैंगलोर में ज्वाइन किया था। दोस्तों, हर ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग के बाद और अपने इतने सालों के एफर्ट्स के बाद अपने करियर की शुरुआत एक अच्छी नौकरी से करना चाहता है। क्या कलाम साहब भी अपने करियर की शुरुआत